जय माता दी माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रानी केसरी आप सबका स्वागत करती हूं हमारे ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अरविंदा एवं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं हमारी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में अपने कॉमर्स डोमेन का नेक्स्ट चैप्टर यूनिट नंबर 5 का नेक्स्ट चैप्टर। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? कोरिलेशन एनालिसिस, यानी कि सहसंबंध विश्लेषण। और इस चैप्टर में यह हमारा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे रिलेटेड या तो कोरिलेशन से क्वेश्चन, या तो कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस को इंक्लूड कर या तो अलग अलग मैच द कॉलम में तीनों, मतलब इन्हीं दोनों पॉइंट को मैच कर या इंक्लूड कर आपको क्वेश्चन पूछेगा जरूर। एक क्वेश्चन पक्का आता है, इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को हम अच्छे से पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखते हुए पढ़ते हुए चलेंगे, ताकि हम अपने पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर पाएं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास हमारा चैप्टर है कोरिलेशन एनालिसिस, यानी कि सहसंबंध विश्लेषण। सहसंबंध विश्लेषण क्या होता है? पहले देखिए इसका नाम क्या है। इसका नाम है कोरिलेशन, सहसंबंध। सहसंबंध यानी कि सह मतलब साथ साथ, संबंध यानी कि उसका रिलेशन। अगर हम कोई दो वेरिएबल लेते हैं, दो चर लेते हैं, दो पॉइंट लेते हैं, डाटा में दो सेट लेते हैं और वो एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, वो एक दूसरे को कैसे कोरिलेट कर रहे हैं, वही पॉइंट हमें देखना है इस चैप्टर में। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम इसमें है क्या? कोरिलेशन का डेफिनेशन क्या होगा, इसकी परिभाषा कैसे होगी? तो सबसे पहले कोरिलेशन इज अ स्टैटिकल मेजर दैट डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। यानी कि कोरिलेशन हमारा जो है, आपको स्ट्रेंथ कोरिलेशन जो है कि हमारा स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन, यही दो चीज हमें बताता है कि दो वेरिएबल के बीच, बिटवीन टू वेरिएबल। कोरिलेशन एक सांख्यिकी माप है जो यह बताता है कि दो चर, दो वेरिएबल के बीच कैसा और कितना संबंध है। यानी कि मेन यह चैप्टर हमें यही दो चीज बताएगा कि दो वेरिएबल के बीच कैसा और कितना संबंध है। और वो वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं। आइए देखते हैं वेरिएबल में क्या क्या है और कितने टाइप से हैं। तो कोरिलेशन में फर्स्ट हमें यह देखना है कि एक चर के बदलने पर दूसरा चर कैसे बदलता है। यानी कि एक वेरिएबल के चेंज करने पर सेकंड कैसे चेंज होता है, यही पॉइंट हम इस चैप्टर में देखेंगे। और उसका नाम क्या होगा? वो हमारा पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, जीरो होगा, क्या वह इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, इस पॉइंट को हम आगे पढ़ेंगे अभी। और इसका मान -1 से +1 के बीच तक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एनटीए द्वारा पूछा गया प्रश्न में ये पॉइंट इंक्लूडेड है कि कोरिलेशन का मान कितना होता है। कोरिलेशन का मान -1 से +1 तक होता है। और ये मेनली तीन टाइप के होते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, निगेटिव कोरिलेशन होता है और जीरो कोरिलेशन होता है। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है? पॉजिटिव कोरिलेशन में यह होगा कि अगर हम एक पॉइंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग दूसरा पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। यानी कि एक दूसरे से वो सहसंबंध जो उसका होगा वह सकारात्मक होगा, वह हमारा पॉजिटिव होगा। तो जैसे कि क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है। पॉजिटिव कोरिलेशन पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या है? जैसे हमारा स्टडी है, स्टडी और रिजल्ट। स्टडी और रिजल्ट यानी कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे स्टडी करने से हमारे रिजल्ट पर क्या इफेक्ट आएगा। अगर हम स्टडी करते जा रहे हैं, मतलब अपना स्टडी अच्छे से कर रहे हैं, टाइम इंक्रीज कर रहे हैं और उसे हम वैल्यूएबल स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट भी क्या होगा? रिजल्ट भी हमारा हाई चांसेस होगा उसके पॉजिटिव रिजल्ट होने की, उससे और अधिक नंबर आने की। तो अगर हमारा स्टडी टाइम बढ़ेगा तो हमारा रिजल्ट और अच्छा होगा। यानी कि इसको इंक्रीज करने से हमारा ये भी इंक्रीज हो रहा है। अगर एक वेरिएबल, एक वस्तु, एक चर, एक पॉइंट को इंक्रीज करने से, वृद्धि करने से दूसरे में भी वृद्धि होती हो तो उसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे, यानी कि उसे हम सकारात्मक सहसंबंध बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने देखा, अगर हम स्टडी टाइम में इंक्रीजिंग करते हैं, स्टडी अच्छे से करते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं, तो हमारा परिणाम भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो
तो ये हमारा एग्जाम्पल होगा पॉजिटिव कोरिलेशन का। और अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, निगेटिव कोरिलेशन क्या होता है। तो आइए देखते हैं हम अपना सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, निगेटिव कोरिलेशन। निगेटिव कोरिलेशन में एक पॉइंट को हम जितना भी निगेटिव कोरिलेशन में हम एक पॉइंट को, एक वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो सेकेंड वैल्यू जो हमारा होगा वो हमारा डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे हम फर्स्ट वेरिएबल को इंक्रीज करते जाएंगे सेकेंड हमारा डिक्रीज होता जाएगा, यानी कि उन दोनों में इनवर्स रिलेशन होगा, यानी कि विपरीत संबंध होगा, तो वह हमारा नकारात्मक कोरिलेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे एग्जाम्पल में प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड डिमांड, यानी कि एक वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है। जैसे जैसे आप मूल्य बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप प्राइस इंक्रीज करेंगे, जैसे कि कोई वस्तु फॉर एग्जांपल 10 रुपए की है, एक पेन 10 रुपए की है और उसका प्राइस आप बढ़ा दें, उसे आप 15 रुपए की देंगे तो उसका क्या होगा, डिमांड कम होता जाएगा। और यदि उसका प्राइस आप कम कर दे, 10 से 8 कर दे, तो उसका डिमांड भी, अगर 10 रुपए में 10 पेन खरीदा जा रहा था, अगर आप उसे इंक्रीज करके 15 रुपए की बेच रहे हो तो उसका डिमांड कम हो जाएगा। वो 10 जो उसकी क्वांटिटी 10 थी वो 10 से कम हो जाएगा। अगर आप प्राइस कम कर देते हो, 10 रुपए से 8 रुपए, 7 रुपए, 5 रुपए कर देते हो, तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब क्या है, मतलब हमारे समझाने का सिर्फ इतना है कि इन दोनों में हमारा निगेटिव रिलेशन है, यानी कि एक को इंक्रीज करेंगे तो दूसरा हमारा डिक्रीज होगा। तो ये हमारा हो गया निगेटिव कोरिलेशन। एंड थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट हमारा है जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन में क्या है, देखिए जीरो कोरिलेशन या आप इसे नल कोरिलेशन बोल सकते हो। इसमें एक पॉइंट के चेंजेस पर, उसमें आप कुछ भी चेंज करो, कुछ भी करो, सेकंड पॉइंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आपका ये है, इसे आप इंक्रीज करो, डिक्रीज करो, कुछ भी करो, सेकंड पॉइंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि नो इफेक्ट। सेकेंड पॉइंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये हमारा क्या है, जीरो कोरिलेशन है। जैसे कि एक पॉइंट हम अपने बिजनेस से रिलेटेड ले लिए, यानी कि ये बिजनेस का सेल है, ये बिजनेस का सेल है, सेल हम अपना इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे क्रिकेट गेम पर, क्रिकेट गेम पर कोई इफेक्ट नहीं होता। यानी कि हम अपने बिजनेस सेल में आप कुछ भी इंक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो क्वांटिटी आप सेल को, तो उसका जो है कि आपके क्रिकेट गेम पर, हॉकी गेम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मतलब कि एक चीज के परिवर्तन से दूसरे पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, अप्रभावित रहे, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका जीरो कोरिलेशन होगा, यानी कि नॉट इफेक्टेड होगा, उसका कोई भी प्रभाव नहीं होता। तो ये हमारा 3 प्रकार का कोरिलेशन होता है। कोरिलेशन में एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, बोथ वेरिएबल इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर, यानी कि एक के इंक्रीज करने पर दूसरा भी इंक्रीज हो, एक के डिक्रीज करने पर दूसरा भी डिक्रीज हो, तो हमारा वो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। यानी फर्स्ट वेरिएबल इंक्रीज किया, सेकंड भी इंक्रीज हो गया, फर्स्ट वेरिएबल डिक्रीज किया, सेकंड भी डिक्रीज हो गया। और हमारा निगेटिव कोरिलेशन क्या है, निगेटिव कोरिलेशन हमारा वह कोरिलेशन होता है जैसे कि एक वेरिएबल को इंक्रीज करेंगे तो सेकंड वेरिएबल हमारा ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि हमने अपना प्राइस इंक्रीज किया तो डिमांड डिक्रीज हो गया, तो मतलब कि प्राइस में अगर हमारे मूल्य में वृद्धि किया तो मांग में कमी हो गई। तो हमारा ये हो गया निगेटिव कोरिलेशन, यानी कि एक वेरिएबल को हमने इंक्रीज किया तो सेकंड वेरिएबल डिक्रीज हो गया, सेकंड को मैंने डिक्रीज किया तो, अगर फर्स्ट को मैंने डिक्रीज किया तो सेकंड मेरा इंक्रीज हो गया।
उन दोनों का आपस में विपरीत संबंध प्रदर्शित कर रहा है। और देखिए थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन में क्या है, नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, यानी कि दोनों चरों में कोई भी संबंध नहीं है। कोई भी संबंध ना होने के कारण वह हमारा जीरो कोरिलेशन है या नो कोरिलेशन है या नल कोरिलेशन भी आप कह सकते हो। तो ये रहा हमारा टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। और अब हम अपना पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में हमारा ये हमारा चार्ट है एक, और कोरिलेशन को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि अगर आपका कोरिलेशन में पॉजिटिव है, नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है, जीरो है, तो उसका वैल्यू कितना इफेक्टिव होता है। और वैल्यू हमने पहले ही देखा है कि +1 से -1 के बीच में ही निर्भर करता है। ये एक वैल्यू का चार्ट है। वैल्यू में क्या है, रिलेशनशिप स्ट्रेंज बता रहा है कि अगर आपका +1 है तो ये आपका परफेक्ट पॉजिटिव होगा, और यदि आपका 0 है तो कोई कोरिलेशन नहीं होगा, यानी कि नो कोरिलेशन होगा, और यदि -1 है तो परफेक्ट निगेटिव होगा। ये 3 पॉइंट आप इजीली ध्यान रख सकते हो कि अगर आपका +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव है, 0 है तो कोई भी कोरिलेशन नहीं है यानी कि नो कोरिलेशन, और -1 है तो आपका परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन होगा। और इसके बीच में देखिए ये 2 प्रकार से है, जैसे कि कुछ बुक में ऐसे दिया हुआ है और नॉर्मली कुछ दूसरे टाइप से पढ़ते हैं। तो आइए हम दोनों प्रकार से पढ़ते हैं। पहले हम बुक का देख लेते हैं, फिर हम खुद चार्ट बनाकर दिखाएंगे। कुछ ऐसे भी पढ़ा जाता है इस पॉइंट को। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 0 से आप शुरू करते हैं, 0 से 0.3 के बीच में है तो आपका ये वीक पॉजिटिव होगा, यानी कि आपका पॉजिटिव जो होगा बहुत कम होगा, कमजोर सा संबंध होगा उसमें। और यदि यह 0.3 से 0.6 के बीच में है तो आपका ये मॉडरेट पॉजिटिव होगा, और 0.7 से 0.9 तक है तो आपका स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन होगा। और इसी तरह ये पॉजिटिव के संबंध में इतना था। अब इसी तरह नेगेटिव के संबंध में है, तो आइए देखते हैं नेगेटिव में क्या रिलेशन शो करता है। नेगेटिव में -0.3 से -0.6 तक अगर आपका है तो आपका ये मॉडरेट नेगेटिव होगा, और -0.7 से -0.9 तक वैल्यू अगर आपका रिलेट करता है तो आपका ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव होगा, और +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव होगा, 0 है तो कोई कोरिलेशन नहीं होगा, नो रिलेशन है, और यदि -1 है तो परफेक्ट निगेटिव होगा। आइए अब इस तरह से हमने देख लिया। अब हम एक चार्ट बनाकर दिखाते हैं आपको। चार्ट में क्या है, यहाँ पर हमारा कोरिलेशन है स्मॉल r, हमने यहाँ पर लिख लिया पॉजिटिव, और एक बना लिया मैंने निगेटिव। पॉजिटिव में आर में देखिए हमने लिख लिया परफेक्ट, फर्स्ट पॉइंट। परफेक्ट में अगर पॉजिटिव परफेक्ट है तो +1, नेगेटिव है तो -1। परफेक्ट पॉजिटिव में +1, अभी हमने पीछे भी यही पढ़ा कि परफेक्ट पॉजिटिव में +1, परफेक्ट नेगेटिव में -1। सेकेंड पॉइंट स्ट्रॉन्ग डिग्री है। स्ट्रॉन्ग में अगर पॉजिटिव है तो हमारा आएगा प्लस में 0.75 टू +1 तक अगर वैल्यू है तो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, और स्ट्रॉन्ग नेगेटिव में क्या होगा, माइनस में 0.75 से -1 तक अगर वैल्यू है तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव होगा। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट हमारा मॉडरेट होगा। मॉडरेट में देखिए क्या होगा, मॉडरेट में 0.25 से 0.75 तक वैल्यू के बीच में अगर आपका आंसर रिलेट करता है तो आपका मॉडरेट पॉजिटिव होगा, और यही आपका -0.25 से -0.75 के बीच में वैल्यू रिलेट करता है तो आपका ये मॉडरेट नेगेटिव होगा। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट हमारा क्या होगा, फोर्थ पॉइंट हमारा होगा वीक रिलेशन, यानी कि वीक रिलेशन आपका क्या है, 0 से 0.5
0.25 के बीच में अगर आपका वैल्यू रिलेट कर रहा है तो आपका ये वीक होगा और लो होगा। आप इसे वीक भी बोल सकते हो या फिर लो डिग्री भी बोल सकते हो। लो डिग्री भी बोल सकते हो। 0 से प्लस में 0.25 तक वैल्यू है तो आपका पॉजिटिव होगा, लो पॉजिटिव होगा। और माइनस में अगर है 0 से माइनस में 0.25 तक वैल्यू है तो आपका ये लो डिग्री नेगेटिव में होगा। और फिफ्थ पॉइंट आपका क्या है? फिफ्थ पॉइंट आपका है जीरो कोरिलेशन, यानी कि आप इसे नल भी बोल सकते हो और आप इसे जीरो कोरिलेशन भी बोल सकते हो। पॉजिटिव रहेगा तो भी जीरो वैल्यू आएगा, नेगेटिव रहेगा तो भी जीरो वैल्यू आएगा। मेनली हमारा यही चार्ट ज़्यादा पढ़ते हैं हम और इस चार्ट से ही हम अपना देखते हैं। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट है, इसे हमें याद रखना है और इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनता है, बना है और बनेगा भी। तो इस चार्ट को हमें ध्यान में रखना है। मेनली हम ऐसे ही चार्ट पढ़ते हैं लेकिन कुछ बुक में जो है कि उसे थोड़ा और जो है कि विभाजित कर कर दर्शाया गया है, तो हमने उस चार्ट को भी लगा दिया था कि आप उसे भी देख लें। एग्जाम में जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आए आप दोनों में से कर सकते हो। दोनों सही है, 100% सही है। तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते, दोनों में से जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आए वैसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो आइए देखते हैं, इसे हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। परफेक्ट पॉजिटिव है तो हमारा +1 होगा, परफेक्ट पॉजिटिव है तो +1 होगा, परफेक्ट नेगेटिव है तो -1 होगा। स्ट्रॉन्ग है, अगर स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग है तो प्लस में 0.75 से +1 तक होगा और नेगेटिव स्ट्रॉन्ग में है तो आपका माइनस में 0.75 से -1 तक होगा। मॉडरेट डिग्री में क्या होगा? मॉडरेट डिग्री में आपका 0.25 से 0.75 तक वैल्यू रिलेट करता है। अगर ये पॉजिटिव है तो प्लस में होना चाहिए, नेगेटिव है तो माइनस में होगा। और हमारा लो डिग्री में क्या होता है? 0 से 0.25 तक वैल्यू अगर आपका रिलेट करता है तो आपका लो डिग्री होगा या उसे आप वीक रिलेशन बोल सकते हो। और 5 पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट जीरो कोरिलेशन है या नल कोरिलेशन है या नो कोरिलेशन भी आप बोल सकते हो। इसमें पॉजिटिव में भी जीरो रिजल्ट आएगा, नेगेटिव में भी जीरो रिजल्ट आएगा, क्योंकि इन दोनों में कोई भी कोरिलेशन नहीं होता है, यानी कि ये रिलेट नहीं करते, एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते हैं। ये चार्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट में हमारा है टाइप ऑफ कोरिलेशन, यानी कि सहसंबंध के प्रकार। सहसंबंध हमारे कुछ 4-5 प्रकार के हैं और मेनली हम 3 प्रकार के देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? सिंपल कोरिलेशन, यानी कि सरल सहसंबंध या साधारण सहसंबंध या इसे लाइनर कोरिलेशन भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं इसमें हमारा क्या है। सिंपल कोरिलेशन, जब केवल 2 चरों के बीच सहसंबंध मापा जाता है, यानी कि ओनली एंड ओनली बिटवीन 2 वेरिएबल, तो वह हमारा सिंपल कोरिलेशन होता है। मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल ओनली। तो जैसे कि हमारा 2 वेरिएबल क्या है, जैसे हम अपना एग्जांपल देखे थे स्टडी और रिजल्ट, डिमांड एंड उसका जो प्राइस, और आप क्रिकेट गेम और अपना स्टडी, क्रिकेट गेम और अपना बिजनेस, आप जिसमें कोई रिलेशन नहीं है उस टाइप से, मतलब कि सिर्फ 2 वेरिएबल होने चाहिए और उन दोनों में जब हम अपना रिलेशन स्थापित कर रहे हैं, सहसंबंध देख रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा? सिंपल कोरिलेशन होगा। एग्जाम्पल में यहाँ देखिए दिया हुआ है, पढ़ाई के घंटे और परीक्षा में अंक, यानी कि हम अपना स्टडी टाइम जितना इंक्रीज करेंगे हमारे रिजल्ट में उतना ज़्यादा हमारे मार्क्स आएंगे। तो यह हमारा सिर्फ 2 वेरिएबल है, तो यह हमारा हो गया सिंपल कोरिलेशन। और नेक्स्ट पॉइंट हम अपना देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पार्शियल कोरिलेशन है, यानी कि आंशिक सहसंबंध है। आंशिक सहसंबंध क्या होता है? जब 2 चरों के बीच संबंध को किसी तीसरे चर के प्रभाव को हटाकर मापा जाता है तो हमारा यह आंशिक सहसंबंध कहलाता है। यानी कि मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स व्हाइल कंट्रोलिंग और रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ वन और मोर अदर वेरिएबल। जैसे कि एग्जाम्पल में आप क्या देखेंगे? एग्जाम्पल में आपका दिया हुआ है एक्सरसाइज और आपका दिया हुआ है बॉडी फैट, यानी कि स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरसाइज एंड बॉडी फैट व्हाइल रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ एज, यानी कि एज के इफेक्ट को हटाकर आप जो है अपने एक्सरसाइज और बॉडी फैट के बीच रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो वो आपका आंशिक सहसंबंध है, यानी कि पूर्ण रूप से नहीं है
आंशिक रूप से है, आधा है, कुछ अंश तक है, तो हमारा ये हो गया पार्शियल कोरिलेशन। थर्ड पॉइंट में हमारा क्या है? थर्ड पॉइंट हमारा है मल्टीपल कोरिलेशन, यानी कि बहुसहसंबंध। बहुसहसंबंध में क्या है? वेरिएबल आपका मोर देन 2 होगा, यानी कि 2 से ज्यादा होगा चर, और उसमें भी जब एक निर्भर चर यानी कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल और 2 या अधिक स्वतंत्र चरों के बीच सहसंबंध मापा जाता है। मतलब कि आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और 2 या 2 से अधिक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और उन लोगों के बीच अगर आप रिलेशन शो करते हो, रिलेशन अपना मेजर करते हो, तो वो आपका मल्टीपल कोरिलेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल शैक्षणिक प्रदर्शन, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल है कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपकी पढ़ाई है, नींद है, पोषण है, यानी कि पढ़ाई से रिलेटेड आपके एक साल में आप जितने काम कर रहे हो वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और आपका जो रिजल्ट आता है एग्जाम देने के बाद वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल पर कितना इफेक्ट हो रहा है, उसके बीच क्या रिलेशन है, वह आपका होता है मल्टीपल कोरिलेशन। एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये देखा, और अब देखते हैं हम अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्या हमने जो पढ़ा है वो हम इससे संबंधित। एक पॉइंट हम अपना और देख लेते हैं। एक पॉइंट में और क्या है हमारा? एक पॉइंट हमारा क्या है? स्कैटर। स्कैटर डायग्राम है, इस डायग्राम को देख लेते हैं, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डायग्राम में देखिए क्या दिया हुआ है। डायग्राम में हमारा 6 डायग्राम दिया हुआ है, और डायग्राम में हमारा उसमें रिलेशन शो कर रहा है कि किसमें कैसा रिलेशन है। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, वीक पॉजिटिव कोरिलेशन, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन, वीक नेगेटिव कोरिलेशन, मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन एंड नो कोरिलेशन। तो ये सब हमारा किस पॉइंट के अकॉर्डिंग ऐसे लिखा गया है, चलिए उसे देखते हैं। जैसे कि एक वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 वेरिएबल लिया हुआ है, ये हमारा x वेरिएबल है, ये हमारा y वेरिएबल है, और ये हमारा वेरिएबल जो है, दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज करता हुआ है, यानी कि ये बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज करता हुआ जा रहा है, और इसके जो पॉइंट है वो देखिए इसी में रिलेट कर रहे हैं, और एक इंक्रीज कर रहा है तो सेकंड भी इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज भी एक दूसरे के एकदम प्रोपोर्शनल में कर रहे हैं, यानी कि एकदम साथ में कर रहे हैं, उसी के साथ कर रहे हैं, और एक सीधे लाइन में बन रही है। तो हमारा ये क्या होगा? ये हमारा होगा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। और इसी तरह हम अपना देखेंगे सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में क्या है? ये हमारा 0 है, और ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ पे मैंने एक अपना x पॉइंट ले लिया, ये हमने y पॉइंट, 2 वेरिएबल ले लिया। और वेरिएबल में क्या है? देखिए वेरिएबल में ये वेरिएबल कुछ इस तरह से इसमें है, और इसका रिलेशन क्या है? एक इंक्रीज कर रहा है तो सेकंड भी इंक्रीज ही कर रहा है, यानी कि ये इंक्रीज कर रहा है तो ये भी इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है तो ये भी इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर तो है, पर उतना स्ट्रांग नहीं है जितना होना चाहिए, जितना परफेक्ट स्ट्रांग में होता है। तो ये हमारा क्या है? वीक पॉजिटिव कोरिलेशन है। और इसी तरह देखिए स्ट्रांग नेगेटिव में क्या है? स्ट्रांग पॉजिटिव का जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या था? वेरिएबल को इंक्रीज करने पर ये हमारा लाइन भी इंक्रीज करता जा रहा था, और इसमें क्या होगा कि ये हमारा डिक्रीज करता हुआ जाएगा, यानी कि ये हमारा x पॉइंट है, ये हमारा y पॉइंट है, ये हमारा 0 है। अगर एक पॉइंट डिक्रीज कर रहा है, एक वेरिएबल कम कर रहा है, तो सेकंड वेरिएबल भी हमारा कम होता जा रहा है, और यह एक सीधे लाइन में होता जा रहा है। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है। और ये देखिए हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट हमारा वीक नेगेटिव है, यानी कि एक के कम होने से दूसरा भी कम हो रहा है। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट जो है वीक नेगेटिव कोरिलेशन है। वीक नेगेटिव में क्या है? ये देखिए एक पॉइंट हमारा डिक्रीज कर रहा है तो सेकंड भी डिक्रीज कर रहा है, और हमारा जो वेरिएबल है वो एक दूसरे के बिल्कुल समीप नहीं है, यानी कि कुछ दूर दूर फैले हुए हैं। ये हमारा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है। और मॉडरेट नेगेटिव में क्या है? मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन में क्या है? नेगेटिव तो है लेकिन स्ट्रांग नहीं है और वीक भी नहीं है, यानी कि दोनों के बीच का पॉइंट है, यानी कि इसमें जो वेरिएबल है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर भी नहीं है और बहुत एक लाइन के सीध में भी नहीं है,
मतलब कि बीच में है, यहाँ इतने में फैले हुए हैं, तो ये हमारा मॉडरेट कोरिलेशन हो गया। और हमारा नो कोरिलेशन क्या होता है, उसमें हमारे जो वेरिएबल होंगे उनके बीच कोई भी रिलेशन नहीं है, विदाउट एनी रिलेशन वो है, तो हमारा नो कोरिलेशन होगा। क्योंकि देखिए ना तो हमारा वेरिएबल ऐसे इंक्रीज कर रहा है, ना ही हमारा वेरिएबल यहाँ डिक्रीज कर रहा है, यानी कि वेरिएबल के बीच कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी वेरिएबल कहीं भी है, तो हमारा ये नो कोरिलेशन है। ये स्कैटर प्लॉट में हमें देखा, स्कैटर डायग्राम में देखा, ये हमें याद रखना है। और अब हम अपना देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन देखिए पहले क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन आया हुआ है हमारा 2014 जून में क्वेश्चन आया हुआ है। और क्वेश्चन में लिखा क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आकलित समीकरण में स्वतंत्र चर में वृद्धि के साथ आश्रित चर में भी वृद्धि होती है तो सहसंबंध गुणांक की क्या सीमा होगी। यानी कि आप वो पूछ रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर इंक्रीज कर रहा है तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी इंक्रीज होगा, तो बताइए रिलेशन क्या होगा। क्वेश्चन में इंग्लिश में लिखा है, इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीजेस as the independent variable increases in an estimating equation, the coefficient of correlation will be in the range। तो हमारा क्या होगा, अगर एक इंक्रीज कर रहा है दूसरा भी इंक्रीज करेगा तो क्या होगा। हमने देखा था हमारा कोरिलेशन हमारा -1 से +1 के बीच में होता है, -1 से +1 तक होता है। और इसमें बोल क्या रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्वतंत्र चर में वृद्धि के साथ आश्रित चर में भी वृद्धि होती है। यानी कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, इंक्रीज करने का मतलब आपका -1 0 +1 ये आपका होता है। इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज करने का मतलब आपका इंक्रीज है तो प्लस की ओर जाएगा और डिक्रीज है तो माइनस की ओर आएगा। तो इंक्रीजिंग में देखिए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया है 0 से -1 तक, यानी कि ये नहीं होगा, गलत होगा, क्योंकि पॉइंट हमारा इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा है। अगर ये डिक्रीज करता तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होता। और सेकंड मैंने बी ऑप्शन में क्या देखा है, बी ऑप्शन दिया है 0 से 0 तक, ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ इस ऑप्शन का, क्योंकि अगर 0 है तो नो कोरिलेशन होगा, यानी कि कोई भी सहसंबंध नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन का तो कोई मतलब नहीं है। थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन हमारा दिया है 0 से -0.05 के वैल्यू के बीच में, तो ये माइनस शो कर रहा है कि हमारा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है। फोर्थ ऑप्शन हमारा दिया है 0 से +1 के बीच में, तो एक पॉइंट हमारा इंक्रीज कर रहा है, यानी कि फर्स्ट वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है तो सेकंड वेरिएबल भी इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है तो हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ था 2014 जून में। आइए देखते हैं इसका आंसर एनटीए द्वारा क्या दिया गया है। आंसर है हमारा आंसर नंबर डी, 0 से 1 के बीच में इसका आंसर होगा। और आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अधिभार और जीवन प्रत्याशा की मापों के बीच एक अति उच्च प्रतिलोम संबंध है, यानी कि हाई नेगेटिव संबंध है। निम्नलिखित संबंध गुणांक मानों में से कौन सा इस कथन से सुसंगत है। देखिए हमारा इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ है, देयर इज अ वेरी हाई इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मेजर ऑफ ओवरवेट एंड लाइफ expectancy, which one of the following value of the coefficient of correlation is consistent with the statement। यानी कि हमारा अधिभार और जीवन प्रत्याशा की माप के बीच अति उच्च प्रतिलोम संबंध है, निम्नलिखित सहसंबंध गुणांक मानों में से कौन सा आंसर होगा। अभी हमने देखा था वो चार्ट, उस चार्ट को फिर से देखते हैं और उसमें देखते हैं कि हाईली नेगेटिव क्या है। हाईली नेगेटिव हमारा क्या था, हाईली पॉजिटिव जो हमारा था वो हमारा 0.75 से 1 के बीच में वैल्यू था, और हाईली नेगेटिव जो हमारा था वो माइनस में 0.75 से
-1 के बीच जो रिलेशन था वो हमारा हाईली नेगेटिव था। और ये पूछ रहा है हाईली नेगेटिव पॉइंट, तो हमारा हाईली नेगेटिव पॉइंट इसके बीच रिलेट करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा पॉजिटिव दिया है, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। ये हमारा नेगेटिव प्रतिलोम संबंध इनवर्स रिलेशन बोल रहा है। सेकेंड ऑप्शन भी हमारा पॉजिटिव दिया है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन हमारा नेगेटिव तो दिया है लेकिन 0.20 दिया है, और हमारा वैल्यू किसके बीच में रिलेट करना चाहिए, माइनस में 0.75 से -1 के बीच में ही रिलेट करना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन भी मेरा नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन हमारा दिया हुआ है माइनस में 0.80, यानी कि ये हमारा रिलेट करता है माइनस में 0.75 टू -1, इनके बीच में ये ऑप्शन मेरा रिलेट करता है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। और ये प्रश्न हमारा आया था जुलाई 2018 में। आइए देखते हैं एनटीए द्वारा इसका क्या आंसर शीट में आंसर दिया गया था। तो आंसर होगा हमारा आंसर नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये रहा हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन के टाइप्स क्या होते हैं, कोरिलेशन के वैल्यू क्या होते हैं, आप कोरिलेशन को मेजर करते हो तो कैसे मेजर करते हो, पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है, अगर कोई रिलेशन नहीं है तो जीरो कब होगा, जीरो होगा भी तो उसमें क्या क्या पॉइंट इंक्लूडेड होगा, क्या इंक्लूडेड नहीं होगा। तो और उससे रिलेटेड हमने देखा अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा आज का क्लास, और इसमें आगे का क्लास इसके पार्ट 2 को हम कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल डिस्कस दिस पॉइंट। एंड अभी भी आपको अगर इससे रिलेटेड कोई समस्या हो, आपके अपने तरफ से भी कोई समस्या हो कोरिलेशन चैप्टर में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका आंसर हम देंगे। और अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो हम अपना नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो हम इससे रिलेटेड आपका जो डाउट रहेगा उसे पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर अपना चैप्टर आगे का स्टार्ट करेंगे। और इसमें अब स्टार्ट करेंगे, और इसमें भी जो अब स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट में, वो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, उससे रिलेटेड भी प्रश्न आता है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ भी अगर डाउट हो तो आप लिख सकते हो। टेक केयर एंड बाय बाय।